Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम क्लास 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर सेमीकंडक्टर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिए हैं जिसका नाम है पीएन जंक्शन। हम लोग इससे पहले वाला क्लास में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डीपली से पढ़े थे और हम लोग आज पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन करेंगे, उसको सीखते हैं हम लोग। तो यहां हम डायग्राम ड्रॉ कर दिए, हेडिंग है पीएन जंक्शन किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, हॉल होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, हॉल होता है। तो हम लोग जानते हैं जहां जो चीज ज्यादा रहेगा वो लोअर की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जहां डेंसिटी कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल का ज्यादा होगा तो वो कम डेंसिटी की तरफ फ्लो होता है। तो इसी तरह से इसमें पी टाइप में कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसका होता है, हॉल का। तो हॉल का मूवमेंट किधर होता है, हॉल क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। हॉल का मूवमेंट पी से एन टाइप मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट किधर होने लगता है, एन टू पी। तो ये जो मूवमेंट कहलाता है इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन होना। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो हॉल डिफ्यूज होता है किधर, पी टू एन में, और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किधर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये डिफ्यूजन है। क्यों है डिफ्यूजन, क्योंकि यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट होता है। ये हाई कंसंट्रेशन के कारण ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहां हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट पी से एन टाइप में होगा और नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट एन से पी टाइप में होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा और हॉल का मूवमेंट इधर होगा। तो ये क्या है, हॉल का मूवमेंट है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, हॉल का इधर। तो जैसे ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ये तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन होल, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हॉल का फ्लो इधर से उधर होना शुरू हो जाता है। जब हॉल डिफ्यूज होता है किधर से, पी से एन में, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किधर होता है, एन टू डायरेक्शन दिया हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन और हॉल का डिफ्यूजन यहां लिखा हुआ है। अब जब ये डिफ्यूज होता है तो एक लेयर जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर या रीजन कहते हैं। तो डिप्लीशन रीजन जो होता है यहां पर एक जनरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहां पर इमोबाइल चार्ज आयन एकत्रित हो जाता है। तो इमोबाइल चार्ज, तो इधर जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो मूवमेंट जब होने लगता है तो इसके पास किस चीज का कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी। तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो यहां पर एक लेयर पॉजिटिव चार्ज का जनरेट हो जाता है, किस साइड में, एन साइड में। और उसी तरीके से यहां का हॉल का जब मूवमेंट होने लगता है तो हॉल मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहां पर एक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का एक लेयर क्रिएट हो, मतलब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, इसको इमोबाइल आयन कहा जाता है, मूवमेंट इसमें नहीं होता। तो इसके कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हो जाता है तो जिसके कारण अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अब माइनॉरिटी चार्ज का भी मूवमेंट शुरू होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, ये पॉजिटिव नेगेटिव के कारण क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब जनरेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर क्या होगा, हॉल का मूवमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाता है, चार्ज पर क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो चार्ज पर इसमें जो अब क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ये भी थोड़ा बहुत इधर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट हॉल। क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट, मतलब हॉल का ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इधर होना। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज पर इधर का मूवमेंट, और इधर से फिर क्या हो जाता है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है,
इधर मूवमेंट शुरू कर देता है। तो ये फोर्स, ये ड्रिफ्ट हो रहा है। ड्रिफ्ट मतलब एक्सटर्नल फील्ड के कारण मूवमेंट यदि आयन में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट, क्योंकि फोर्स द्वारा मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज कैरियर पर क्या लग रहा है, फोर्स, फोर्स के कारण मूव हो रहा है, तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट हॉल या ड्रिफ्ट। तो यहां देखे हैं ये हॉल क्या है, ड्रिफ्ट हॉल है। देख लीजिए इधर डायरेक्शन में दिए हैं ड्रिफ्ट हॉल, देख लीजिए ड्रिफ्ट हॉल, ये क्या है, ड्रिफ्ट है। इसमें क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब फोर्स लग के कारण मूवमेंट हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन में यहां ड्रिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है। तो हॉल का ड्रिफ्टिंग इधर होता है, मतलब हॉल का मूवमेंट इधर होने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ डिप्लेशन रीजन में एक चार्ज लेयर एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर का भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू फोर्स के कारण, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जनरेट हो गया। और जनरेट होने के कारण ये इधर जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, बट ये हॉल का मूवमेंट इधर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो इसको हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट चार्ज कैरियर। मतलब फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हुआ, हॉल और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। तो हॉल का मूवमेंट किधर होने लगता है, ड्रिफ्ट हॉल का n टू p में। और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट किधर होने लगता है, p टू n में। ये देख लिया हम लोग। ये देखिए इंटरनल मैकेनिज्म है, यदि इसको समझ लिए तो बहुत आसान हो जाता है सेमीकंडक्टर समझना। तो हम इसको समझ लिए, जिसके कारण यहाँ क्या डिप्लीशन रीजन है, ये इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। तो इस तरह से हम लोग समझे कि किस तरह से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। अब यदि हम लोग फॉर्मेशन देख लिए तो आप बाइसिंग देखेंगे। बाइसिंग क्या होता है, जब हम लोग एक्सटर्नल उसमें क्या बैटरी या सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई देते हैं। तो हम लोग दो तरह का बाइसिंग पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो उसको समझने से पहले सिंबल क्या होता है पीएन जंक्शन का, ये देख लीजिए। ये क्या होता है, पीएन जंक्शन का सिंबल होता है। इस तरह से ट्रायंगल बनाइए, आगे मिडलाइन ड्रॉन कर दीजिए, तो ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है। तो ये मतलब पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये होता है, क्या होता है, इस तरह से सिंबल होता है। अब हम लोग कहेंगे कि अब तो इसमें तो कोई हम लोग बाहर से सोर्स नहीं कनेक्ट किए थे, बैटरी कनेक्ट नहीं किए थे। अब हम लोग इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड बाइसिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या कर दिए, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, मतलब ये बैटरी से सप्लाई कर दिए, मतलब ये बाइसिंग हो गया। जब भी यहां हम लोग बैटरी से सप्लाई किए तो वो क्या हो जाता है, बाइसिंग हो जाता है। तो अब हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या हुआ, जब पी टर्मिनल को, मतलब पीएन जंक्शन में पी टर्मिनल को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे, तो ये फॉरवर्ड, मतलब इसमें हम लोग एक्सटर्नल फील्ड जनरेट कर दिया। अब देखिए यहां पर यदि ये तो पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव फील्ड का डायरेक्शन, ये एक्सटर्नल फील्ड लगा दिए इधर, ये फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड लगा दिए। एक्सटर्नल फील्ड लगा दिए तो हम लोग जानते हैं इसमें किस चीज का इसमें मेजॉरिटी चार्ज के हॉल का। तो ये हॉल जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में हॉल का संख्या ज्यादा होता है, तो ये हॉल का मूवमेंट इधर करना फास्ट कर, डिफ्यूजन मतलब ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों होगा, मतलब इसको सपोर्ट मिल गया। पहले तो इधर मूव ही कर रहा था, ये फास्ट मूवमेंट देना शुरू कर देगा, फास्ट मूवमेंट देना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का इधर मूवमेंट होने लगेगा। ये क्या है, हॉल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का हॉल का मूवमेंट किधर होगा, फॉरवर्ड बाइस में हॉल का मूवमेंट किधर हो जाएगा, पी टू एन में, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जैसे ये एक्सटर्नल फील्ड लगाए तो इसका मूवमेंट फास्ट होने लगेगा। इसमें जो होता है ड्रिफ्ट करंट जनरेट, इसमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा इधर, लेकिन ड्रिफ्ट करे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत ही वीक होता है, इसका कोई इफेक्ट। तो मेनली यदि फॉरवर्ड बाइस में कहेंगे करंट का जो फ्लो होगा, वो जो करंट का फ्लो होगा, ये जो करंट होगा वो किसके कारण होगा, डिफ्यूजन करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट। देखिए इसमें दो तरह का करंट होता है, आपको बता देते हैं। जब इधर हो रहा है डिफ्यूजन हो रहा है तो आई डिफ्यूज इधर होगा, आई डिफ्यूज, ठीक है।